आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 करते हैं। पीडीएफ का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। देखो क्वेश्चन नंबर 24 में क्या कह रहा है। किसी धनराशि पर 2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर से साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का नियोजित का अंतर 65 रुपये है। तो धनराशि क्या है। देखो इसमें निकालना है क्या प्रिंसिपल। रेट क्या दे रखी है इसमें हमें 10% पर एनम एनुअली दे रखी है ना। टाइम दे रखा है इसमें 2 साल। टाइम कितना दे रखा है इसमें 2 साल दे रखा। और CISI का डिफरेंस कितना दे रखा। कंपाउंड इंटरेस्ट और साधारण ब्याज का जो डिफरेंस दे रखा वो दे रखा 65 रुपये। और हमें क्या बताना है इसमें प्रिंसिपल बताना। तो देखो को करेंगे इसे। देखो इस क्वेश्चन के करने के बहुत ज़्यादा मेथड है। मैं पहले आपको डिटेल टाइप ही कर देता हूँ। 10% की फ्रैक्शन होती है 1/10। इसी क्या बना दो पावर टाइम, तो ये हो जाएगा 100 यूनिट। 100 यूनिट क्या मान लिया मैंने प्रिंसिपल। ये पहले साल ये दूसरे साल। यहाँ पे पहले साल का इंटरेस्ट, यहाँ पे दूसरे साल का। पहले साल क्या ब्याज रेट पे ब्याज लगेगा 10% पे। अगले साल भी क्या लगेगा किस रेट पे ब्याज लगेगा 10% की रेट पे ब्याज लगेगा। मतलब किस दर से ब्याज लगेगा 10% से। या वैसे इसकी फ्रैक्शन भी लिख सकता हूँ 1/10 और 1/10 एक ही बात है। तो पहले साल 10 यूनिट ब्याज आएगा, दूसरे साल भी 10 यूनिट ब्याज आएगा। कैसे आया ये उससे मल्टीप्लाई करके आया। 100 को 1/10 से मल्टीप्लाई कर देंगे यू आ जाएगा। फिर पहले साल के ब्याज पे ब्याज निकाल लेंगे तो क्या होगा 1/10 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको 1 यूनिट। तो देखो CI और SI का जो डिफरेंस होता है ये होता है, क्योंकि ये क्या है सिंपल इंटरेस्ट है। 10 और 10 यहाँ पे साधारण ब्याज है, और 10 और 10 और एक क्या है ये पूरा चक्रवर्ती ब्याज है। और इनका डिफरेंस क्या होता है 1 यूनिट। तो इनका डिफरेंस दे रखा है 1 यूनिट, और 1 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 65 रुपये को। तो बताओ 100 यूनिट प्रिंसिपल को मैंने 100 यूनिट माना था। 1 यूनिट की वैल्यू 65 रुपये, तो 100 यूनिट की क्या होगी मल्टीप्लाई कर देंगे इससे। तो ये आ जाएगी 6500 रुपये। तो 6500 रुपये क्या आ जाएगा इसका प्रिंसिपल आ जाएगा। धनराशि क्या आ जाएगी इसकी 6500 रुपये आ जाएगी। 6500 मतलब डी ऑप्शन इसका ठीक है। एक तो था इस क्वेश्चन को करने का यूँ तरीका। एक तरीका क्या है मैं वो भी बता देता हूँ आपको, दूसरे वाला भी। देखो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का जो डिफरेंस होता है ना, इसका फॉर्मूला मैंने आपको पिछली क्लास में भी लिखवाया था। R/100 की पावर होल स्क्वायर। जब टाइम कितना दे रखा हो 2 साल दे रखा हो। टाइम कितना दे रखा हो जब 2 साल। अब देखो CISI का डिफरेंस दे रखा हमें 65 रुपये। प्रिंसिपल हमें से निकालना, और रेट दे रखी है 10%। और परसेंटेज हटाने के लिए क्या कर रहे हैं हम 100 से डिवाइड। तो 65 गुणा में प्रिंसिपल गुणा में 1/100। तो प्रिंसिपल कितना आ जाएगा यहाँ से 6500 रुपये। तो देखो यहाँ से डायरेक्ट भी हम थोड़ा सा कर सकते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 25। देखो दोस्तों इसको मैं एक तरीके से और भी कर सकता हूँ। वो क्या तरीका है वो भी देख लो एक बार। इसको करने का एक तरीका ये भी है कि पहले साल क्या रेट लग रही है 10%, दूसरे साल भी क्या रेट लग रही है 10%। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में मैंने आपको रेट निकालने का फॉर्मूला बताया क्या। दोनों साल की एक बार निकालनी हो x + y + x × y बटे 100%। कब लगती है ये जब x% दे रखा हो और y% दे रखा हो। तो कैसे निकालेंगे इसको 10 और 10 20। 10 × 10 बटे में 100। जब इसे काटेंगे ये आ जाएगा कितना 10 और 10 20 21% आ जाएगा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का जो रेट आई है वो कितने % आई है 21% आई है। माइनस सिंपल इंटरेस्ट में तो रेट डायरेक्ट ऐड हो जाती है पहले साल की भी और दूसरे साल की भी। तो ये कितनी हो जाएगी 20%। और इन दोनों का डिफरेंस क्या है 1% रेट आई। तो 1% रिप्रेजेंट कर रहा है 65 रुपये को। तो आप मुझे बताओ प्रिंसिपल अपने आप में क्या होता है 100% होता है। अपने आप में क्या होता है प्रिंसिपल 100% होता है। तो 100 से क्या कर देंगे गुणा। तो 100% की वैल्यू अपने आप में कितनी आ जाएगी 6500 रुपये। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। एक तरीका इसको ये भी था करने का।